हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे। और मैं एक फिर से नई रीडिंग के साथ आई हूँ। और आज की टॉपिक जो रहने वाला है वो है आप लोगों का रिलेशनशिप क्यों एंड हुआ। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये कुछ लोगों के लिए भी हो सकती है और सभी लोगों के लिए भी हो सकती है। तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा किन के साथ ये जाती है रीडिंग। जितना रेजोनेट करे उतना रखिए और बाकी किसी और के लिए हम छोड़ सकते हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं आपकी। बैकग्राउंड नॉइज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी फ्रेंड्स, काफ़ी शोर आ रहा है। Five of Pentacles, Four of Wands, Nine of Wands, Page of Pentacle, Seven of Pentacles, the Magician, Knight of Pentacles, the Hangman। और बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 1, नंबर 7 एंड कुछ साइन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो। तो फ्रेंड्स, जो कार्ड की एनर्जी से मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में थे जहां पर आपके रिलेशनशिप की पावर आपके पार्टनर के हाथ में थी। कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो भी थे, मेल फीमेल, ये आप प्लीज़ देख लीजिएगा। ये एनर्जी किसी पर्टिकुलर मेल फीमेल की बात नहीं करती है। तो ये वाइस वर्सा हो सकती है। अगर मेल देख रहे हैं तो फीमेल के लिए भी हो सकती है, फीमेल देख रहे हैं तो मेल के लिए भी हो सकती है। तो आपके जो पार्टनर थे वो आपकी रिलेशनशिप में, मतलब हर चीज़ों में आपके ऊपर बाउंडेशन लगाना, आपको डोमिनेट करना, डोमिनेट करना इन द सेंस कि आप कुछ भी बोलते थे तो वो आपकी बात को ना एक्सेप्ट करके अपनी राय आपके ऊपर थोपते होंगे। आपको ये कहना हर वक्त कि मैं ही सही हूँ, आप सही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से प्यार नहीं था, प्यार था उनकी तरफ से। वो आपको काफ़ी पसंद भी करते थे, लेकिन साथ साथ आपको डोमिनेट करना उनकी मतलब डोमिनेट करना ही उनको बहुत अच्छा लगता था। उनको कहीं ना कहीं एक पॉजेसिव थे आपके लिए। आपको तो लगता था कहीं ना कहीं कि ये देखिए, प्यार तो था उनकी साइड से, लेकिन आप उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्टक फील करते थे। वो आपको आपकी मर्जी के हिसाब से ऑल द टाइम आपको कॉल करना, आप कहाँ जा रहे हैं मुझसे पूछ के जाइए। आप अगर बिना बताए चले गए हैं तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, या मैं आपको कॉल कर रहा था, आपने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया, मैंने आपको मैसेज भेजा, आपने देखा नहीं, आपने इतनी देर बाद देखा। कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं इसमें, मुझे जो नज़र आता है। और हर चीज़ में बाउंडेशन कहाँ पर है, बात बात में उनको इन्फॉर्मेशन देना, बिना बताए कहीं नहीं जाने देना है। और आपको इस रिलेशनशिप में स्टक फील होने लगा था। आपको लगा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि पर्सन तो मुझे पसंद करता है, लेकिन मैं इसके साथ कंटिन्यू करूं तो कैसे करूं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। और आपकी के ऊपर अपनी पावर को दिखाना हर वक्त ऐसा हो गया था कि आपके लिए डिफ़िकल्ट हो गया था इस सिचुएशन में बने रहना। आप कहीं ना कहीं सोचते थे कि चीज़ों को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं। आपने काफ़ी टाइम दिया इस रिलेशनशिप में, काफ़ी टाइम आपने सोचने समझने की पूरी पावर के साथ आपने इस पर्सन को भी समझाया कि ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं। बट वो पर्सन कुछ दिनों के लिए मे बी फिर से आपकी बातों को एक्सेप्ट करके ठीक हो जाते होंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम सेम वही बिहेवियर,
फिर से आपको टोकना, फिर से आप पर बंदिशें लगाना, पूरी अथॉरिटी आपके ऊपर दिखाना। और मैं ये देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपको बहुत लॉस फील होने लगा था। आपको ऐसा लगने लगा था कि इस रिलेशनशिप के साथ कंटिन्यू करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बात तो वो आपसे मैरिज भी करने में इंटरेस्टेड थे, आपको हर तरह का वो आपको ऐसा भी दिखाते थे कि आप मेरे साथ बहुत खुश रहोगे, मैं आपको बहुत प्यार दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके साथ बंधा हुआ महसूस करते थे। आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे इस रिलेशनशिप में और पीछे हटने में भी आपको प्रॉब्लम हो गई थी और आप कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो डिसाइड कर चुके हैं कि इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना ही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस सिचुएशन के साथ चल रहे हैं, जिन्होंने अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है इस रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए। मैं यहाँ तक देख रही हूँ कि किसी पर्सन के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपको इतना कंट्रोल किया कि आप के ऊपर उन्होंने हाथ तक उठाया है। ये शो इतना पोजेसिवनेस शो किया है कि आपके ऊपर हाथ भी उठाए। ये सबके साथ में भी ना हो, बट कुछ लोगों के साथ ऐसा ज़रूर हुआ है कि उनको हाथ भी उठाया होगा उनके पार्टनर ने उनके ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील हो रही। बट मैं आपको देखिए, सबका अपना लाइफ है, सबको डिसाइड करना है अपने लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सकती। अगर आपको लगता है इतना टाइम देने के बाद भी, मे बी किसी का रिलेशनशिप 8 साल पुराना भी हो सकता है, 4 इयर्स भी हो सकते हैं, किसी को 11 साल भी हो सकते हैं, 7 साल पुराना भी हो सकता है, 1 साल पुराना भी हो सकता है रिलेशनशिप। ये आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह के रिलेशनशिप के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो आपकी ही मर्जी है, अदरवाइज इस तरह की रिलेशनशिप बहुत दिनों तक चलना बहुत डिफिकल्ट है। तो आइए हम गाइडेंस भी देख लेते हैं ओशो जन से कि क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहती है इस रिलेशनशिप के लिए। पार्टिसिपेशन, नोथिंगनेस, सेलिब्रेशन, लवर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, कार्ड खुद ही बता रहे हैं लव के नाम पर, लवर्स के नाम पर लवर बन के किसी की लाइफ को स्पॉइल करना किसी भी तरह का ये लव नहीं कहलाता। सेलिब्रेशन कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि हर किसी को अपनी लाइफ को अपने हिसाब से सेलिब्रेट करने का पूरा राइट है। पार्टिसिपेशन दोनों साइड से रिक्वायर्ड होती है। एक पार्टी हमेशा अपने आप को ऊपर दिखाए दूसरों से, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर दोनों साइड से इक्वल गिव एंड टेक होता है तभी रिलेशनशिप आगे चलता है। नो थिंगनेस में ये कार्ड सजेस्ट करता है कि हमें हर वक्त खुद को ही पावरफुल नहीं समझना है, खुद को ही नहीं समझना है कि हमारे पास ही सब कुछ है। दूसरे पर्सन को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि आपके पार्टनर ने नहीं किया है। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपके लिए गाइडेंस यही आई है कि अपनी लाइफ को अपने हिसाब से सेलिब्रेट करिए। अगर पार्टिसिपेशन नहीं है रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो लवर्स बन के आपकी लाइफ को स्पॉइल करने का किसी को कोई राइट नहीं है। तो आप फिर से इन सब चीज़ों से बाहर आके अपनी लाइफ को छोड़ने की स्थिति में लाइए और सोचिए कि क्या ये सही हो रहा है आपके साथ। अगर आपको ये लगता है सही है और अगर आपको ये लगता है नहीं सही है तो उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी।